क्या आपको पता है कि एक साल में म्यूचुअल फंड एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने 48% का इंक्रीज देखा है, लेकिन क्या एसआईपी के थ्रू ये ऑप्टिमम रिटर्न्स अचीव हो सकते हैं? वेल यस, एसआईपी के 7531 रूल से, यहाँ 7 का मतलब होता है कि आपको अपने इक्विटी फंड्स की एसआईपी में कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए ताकि नेगेटिव रिटर्न के चांसेस कम हो जाएं। और इस रूल में 5 का मतलब है कि आपको 5 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए टू डाइवर्सिफाई योर इक्विटी फंड पोर्टफोलियो। और इस रूल में 3 का मतलब है कि आपको एसआईपी के इनिशियल ईयर्स के 3 चैलेंजिंग फेजेस को सर्वाइव करने आना चाहिए, जिसमें पहला फेज है डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें आपको रिटर्न्स जो हैं वो 7 से 10% के मिल सकते हैं। दूसरा है इरिटेशन फेज, जिसमें रिटर्न्स कम मिल सकते हैं बिटवीन 0 to 7%। और तीसरा है पैनिक फेज, जिसमें रिटर्न्स आर नेगेटिव। और फाइनली इस रूल में 1 का मतलब है कि आपको हर साल अपनी एसआईपी बढ़ानी चाहिए ताकि आप इजीली अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। जैसे अगर आप हर साल अपनी एसआईपी 10% से बढ़ाते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू डबल हो जाएगी। पर याद रहे, ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं।